हैज़ बीन स्टार्टेड और बस अब हम निकलने वाले हैं। बट ठंडी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बर्फीली हवाएं चल रही हैं बिल्कुल। बट देखते हैं, लेट्स सी रास्ते में कैसे वेदर रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेज़ी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और शॉर्ट्स तो आपने देख ही लिए होंगे, यानी कि ट्रीज़र। ये जा रहे हैं हम बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कि इंडिया में दो जगह पाई जाती है, एक गुजरात में और एक जैसलमेर में। हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स। और ये एक बहुत ही ज़्यादा, कहोगे कि मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि जैसलमेर जाना है। और वहाँ जो कैंपिंग है बहुत फेमस है। और राजस्थान के बारे में तो आप जानते ही हो, लोग देश विदेश से आते हैं वहाँ पर। राजस्थान का कल्चर, हेरिटेज, वहाँ का जो खाना पीना है, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी और कढ़ी, और जो बाजरे का जो अ, चूरमा होता है वो वर्ल्ड फेमस है। तो ये चीज़ें आप जानते ही हो। तो बस हम निकल पड़े हैं। जनवरी का टाइम था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो जो मेन फ़ीज़िबल टाइम होता है वो आप जो है स्टार्ट करो नवंबर से, और जो है मार्च तक आप घूम सकते हो। तो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी निकाली है तो ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही थी, फॉग था, तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते में फॉग ना मिले। दिल्ली रीजन से अब जब हम निकल रहे थे, यहाँ पे तो फिर भी ठीक था, क्योंकि हम निकले थे अप्रॉक्सीमेट 5:30 बजे, 5:30 के अराउंड। तो उसके बाद जैसे जैसे पैकिंग वगैरह हुई, हाफ एन आवर और निकल गया। जब दिन खुलने लगा तो फिर जो ओस की बूंदें थी वो आ रही हैं, फॉग आ रहा है सामने, और हम चलते चले जा रहे हैं। तो बस हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। बच्चे पहले तो सो रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसी पैकिंग वगैरह शुरू करी तो रखा वहाँ पे सामान, और ठंडी बहुत हैज़ ज़्यादा बीन थी। स्टार्टेड और बस अब हम निकलने वाले हैं। बट ठंडी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बर्फीली हवाएं चल रही हैं बिल्कुल। बट देखते हैं, लेट्स सी रास्ते में कैसे वेदर रहता है। तो बस हमने भी अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के तैयार हो? जय माता बोल के गोलू बैठ गए राम। हैं हम, और निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। स्टैंड खुलकर चलो आना जी, सबसे बैठ। इम्पॉर्टेंट, सर्विस सबसे पहले होनी चाहिए जब भी हम रोड ट्रिप पे जाते हैं। और बच्चे आपके साथ हैं तो छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें भी आपको लेके चलनी चाहिए। तो बस भगवान जी के दर्शन करके हमने हाथ जोड़े, और जैसे ही सोसाइटी में से निकलते हैं उसके बाद जो हम पेस पकड़ते हैं तो बस फटाफट चलते चले जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैंने, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाली हैं, बट ट्रीज़र्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेन चीज़ जो है रोड ट्रिप के लिए, एक तो आपको रोड वेदर और वहाँ का जो है मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको रूट पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। तो हमने रूट जो है आराम से पहले बैठ के डिसाइड कर लिया था, डिस्कस भी कर लिया था। उसके बाद ही हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी। बच्चे जो है 2 घंटे हमें चलते हुए हो गए हैं, और बच्चे जो है, मेरी बेटी तो सो चुकी है, दोनों जो उसके बाद बच्चे फिर उठ जाते हैं, और उस टाइम पे बच्चे पूरे फुल मोड में होते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, नए नए जो प्लेसेस आते जाते हैं, तो बच्चे क्वेश्चंस उनके जो है बढ़ते चले जाते हैं, क्यूरोसिटी बढ़ती है, मम्मा आप कहाँ पहुँचे हैं, आप कहाँ पहुँचे हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर उनका मौज मस्ती इंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ता है। खुद की कार में ये होता है कि हम आराम से कहीं भी रुक जाते हैं, और बच्चे जो हैं मस्ती करते हैं, कहीं रुकना है, कुछ खाना पीना है, तो वो भी बहुत फ़ीज़िबल होता है। वॉशरूम जाने के लिए भी फैसिलिटी सही रहती है। बट हाँ, आपको एक चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो है ड्राइव करने के लिए लॉन्ग रूट पे अगर आप जा रहे हो तो 2 लोग होने चाहिए। यहाँ पे जो है फॉग स्टार्ट हो गया था मिडवे में, जैसे जैसे जो है 8 बजे थे उसके बाद का टाइम है ये। तो जो है मेरी बेटी भी फिर से सोना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा देख रही थी इन लोगों के साथ, मेरे हस्बैंड और फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, तो थोड़ा सा उनको जो डिस्कशन था, और जो मैप भी, एक तो फॉग हो रहा था तो थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। तो हमेशा जब भी निकले इस टाइम पे तो फॉग की फोरकास्टिंग देख के निकलना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा रोक के कहीं चाय वाय पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर आप थोड़ा आगे हो सकते हो। बच्चे फिर से उठ गए हैं, और उनका जो है वही कुछ कुछ खाना है, बीच में वॉशरूम है, तो आप क्या कहते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पे जा सकते हो, या फिर कहीं पे कोई ढाबा अच्छा सा हो, या फिर कन्वीनियंस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। पर्टिकुलर टोल्स के लिए जो है ये जो
आपने जयपुर वाला हाईवे है और उससे फिर जैसलमेर के लिए वाया जोधपुर हम गए हैं। तो जोधपुर के लिए जो पूरा प्लानिंग बनाई है हमने, तो ये रास्ता जो है जोधपुर गया है, फिर उसके बाद हम जैसलमेर के लिए निकलेंगे। तो बीच में रोड्स बहुत अच्छी हैं, क्लियर हैं। एक चीज़ का बस ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे ओपन रोड्स हैं वहाँ पे कैटल्स आ जाते हैं, गाय भैंस बहुत ज़्यादा घूमती है, वो थोड़ा सा अलर्ट रखने का है रोड ट्रिप में। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। बाकी बीच में बच्चों की मौज मस्ती चलती रहती है। थोड़ा थोड़ा सा जो है, अब गर्मी सी लगने लगी थी तो सारे जो गर्म कपड़े थे वो हमने अपना निकाल दिए थे। उसके बाद बस एक स्वेट शर्ट या फिर छोटे पतले वाले स्वेटर्स पहन के बच्चे जो है बस एंजॉय कर रहे थे, गाना और तो छोटा मोटा खाना पीना, स्नैक्स और मौज मस्ती, उनकी पोएम्स, कुछ राइम्स, तो ऐसे चलता है। तो दो फैमिली जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और गाड़ी में बातें करते रहना, वो ट्रिप के जो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं ना जो हम शेयर करते हैं, वो लॉन्ग लाइफ हमें हमारे पास संजो के रखते हैं। और मुझे व्लॉगिंग का इसीलिए शौक़ लगा कि एटलीस्ट जो चीज़ें, जो मेमोरीज़ हैं हमारे पास, उसको लैपटॉप में सिर्फ बंद ना करके, और उनको मैं एक जो डॉक्यूमेंट कर सकूं इस चीज़ के लिए। तो अब हम पहुंचे थे जयपुर पहुंचने वाले थे। तो ये जो है मिडवे का एक रास्ता है जहाँ पे हम चाय के लिए रुके हैं। पीने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। जब मॉर्निंग में निकले थे तो बहुत सारी जैकेट, स्वेटर्स और वेयर अभी करे तो हुए थे, ऐसा लग रहा है कोई गर्मी नहीं, वो कोई सर्दी नहीं है। ओ माय गॉड, गर्मी लग रही है। इतने सारे क्लोथ्स लेके आए, वो भी वुलन। ओहो, क्या होगा, लेट्स सी। हाँ, यही लग रहा है कि देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। जैसे जैसे हम राजस्थान में आगे बढ़ते चले जा रहे थे तो बहुत गर्मी लग रही थी। और ये चाशनी रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही मतलब अच्छी जगह लगी। आप चाय पी सकते हो यहाँ पे। एक जो वड़ा था वो अच्छा था। और उसके बाद जो है मैंने बीच में थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते चले गए, तो थोड़ा और टाइम निकलता चला गया। बीच में कहीं रुक रहे हैं, कहीं कहीं पे जो है जब सूरज बाहर ऊपर निकलने लगता रहा था और सामने से जो रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, तो वो जो है कभी कभी थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो बस ये है, कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं हम इवनिंग में, कहाँ पहुँचते हैं आई विल अपडेट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।